हेलो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हुआ मेरे प्यारे दोस्तों चल कुंडली धारा मापी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये होता क्या है और किस तरीके से कार्य करता है, इसका आज हम पूरी तरह से अच्छे से विद प्रैक्टिकल के साथ हम अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करता है, किस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाता है जब हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है कि ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। और इसे देखिएगा कि इसमें आपको दिख रहा है जो सुई है वो इसमें बीच में है। ठीक है, बीच में 0 है और उधर जाने पर हमारा करंट की धारा बताता है और इधर आने पर करंट की धारा बताता है। वो किस तरीके से बताता है, जैसे कि देखिए जब इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देख लीजिए अंदर का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कि किस तरीके का है अंदर का स्ट्रक्चर। कि अंदर का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का लग रहा होगा कि हमारे इस तरीके से 2 चुंबक लगे हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये एन पोल है, ये साउथ पोल है और इसके बीच में इस तरीके से गोल टाइप का एक सिलेंडर टाइप का लगा हुआ है और इस चुंबक के इस तरीके से लगा हुआ है ये। ठीक है, देख लिया होगा आपने। हमने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क वाला, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, पढ़ा था नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे से हमने ड्राइव किया था ये। ठीक है, इसे हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो इसे कर सकते हैं एन आई ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको वो बता दूं। और इसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबक लगी होती है, यानी कि इसके दोनों तरफ इस तरीके से चुंबक लगी होती है और वो इस पर बल लगाती है, यानी कार्य करती है। ये हमारे एन चुंबक है, ये एस चुंबक है। ठीक है, इस तरीके की कुंडली है जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। ठीक है, ऊपर से और इस तरीके का लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको टॉप से देखें पर इस तरीके से वायरिंग होती है कि इस गोल कुंडली पर इस तरीके से तार निकले होते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इस तरीके से, ये मान लीजिए ये इस टाइप का एक सिलेंडर होता है, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का सिलेंडर होता है और एक तरफ एन पोल का चुंबक होता है, एक तरफ साउथ पोल का चुंबक। ठीक है, इनके गोल टाइप में होते हैं और ये होता है इस तरीके से कि इस तरीके से ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये साउथ पोल का चुंबक, ये एन पोल का चुंबक। ठीक है, एस पोल का, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ इस तरीके से इसे घेरे हुए होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये सिलेंडर है और इस पर वायरिंग लगी होती है इस तरीके से। इस तरीके से वायरिंग होती है। ठीक है, आपको दिख रहा है जैसे कि मैंने इस सिलेंडर पर किया उसी तरीके से आपको करने की कोशिश की है और आपको दिख रहा है। ठीक है, जब इस चीज का हम टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये किस तरीके का दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, जब हम इसे ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये इस ये एन है, ये एस है। ठीक है, 2 चुंबक है और ये इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देगा। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये टॉप व्यू, यानी कि ऊपर से देखने पर इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये इस तरीके का टॉप व्यू, इस तरीके का।
ठीक है, इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इस चुंबक की वजह से इस पर जो बल लगे यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होगा, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत, इधर से भी इधर से जाए प्रवेश करेगा तो इधर से निकलेगा, पर लंबवत होगा, प्रत्येक जगह पर 90 का कोण बनाएगा। गोल टाइप का चुंबक इसीलिए होता है इसके अंदर कि प्रत्येक बिंदु पर 90 का कोण बनाए। ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा है कि जो चित्र दिख रहा है उसके अंदर इस गोल कुंडली के बराबर में इस तरीके से वायरिंग है। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से वायरिंग दिख रही है, आपको दिख रही होगी। उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस तरीके का स्प्रिंग। और जो स्प्रिंग होता है वो जो हमारी सुई होती है उससे लगा हुआ होता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, जो स्प्रिंग है वो हमारा सुई से लगा हुआ होता है। ठीक है, अब स्प्रिंग कैसे लगा हुआ है मैं एक बार बता दूं कि जो वायरिंग है, एक ये आएगा तार निकल के और एक ये अंदर से आएगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और आपको दिख रहा होगा ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसकी सुई बीच में रुकी हुई है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसका पीछे का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, ये पीछे का स्ट्रक्चर है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक चुंबक ये इधर है और एक चुंबक इधर है। ठीक है, इसके बीच में जो सिलेंडर है आपका दिख रहा है, नोक के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमने बोर्ड पे बनाने की कोशिश की थी। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आपको अच्छे से ये सिलेंडर और दोनों तरफ चुंबक दिख रही होंगी किस तरीके की लगी हुई हैं। और आपको ये एक आप कॉपर का वायर दिख रहा है, यानी कि वायर दिख रहा होगा रेड कलर का, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से वायरिंग है जैसे कि हमने बोर्ड पर की थी। और इसके बीच में आप देख रहे हैं जो नोक के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्प्रिंग लगा हुआ है, एक है स्प्रिंग लगा हुआ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग उस लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है, यानी कि उस विक्षेप को रोकने की कोशिश करती है ये स्प्रिंग। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, और ये इधर भी लगा हुआ है ये स्प्रिंग, इसके एक तार इधर भी लगा हुआ है और इधर भी तार लगा हुआ है, जैसे कि सिलेंडर की तरह एक तार लगा हुआ है जिसके चुंबक के मतलब जो चुंबक होता है इसके लंबवत है, जैसे कि हम पीछे की ओर देख रहे हैं। देखिए, यहाँ से हम व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी सुई है उधर से इधर आने की। देखिए किस तरीके से हम ये हमारा पूरा सिलेंडर घूमता है तो सुई हमारी डिफ्लेक्शन देती है। जब हम करंट प्रवाहित इसमें करते हैं, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये आपको दिख रही है ये सिलेंड्रिकल टाइप की, ये आपको सिलेंड्रिकल टाइप की मैं बता दूं आपको। ठीक है, देखिए जब ये कुंडली, ये तारों वाली कुंडली इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे हम तो इस पर जो स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरीके का, ठीक है, जब ये कुंडली मतलब इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो ये इस तरीके से घूमती है और ये वाली सुई हमारी यहां हम इतनी धारा प्रवाहित करेंगे वो यहां डिफ्लेक्शन दिखाएगी, यहां दिखाएगी, संकेत यहां करेगी कि 1 एम्पीयर धारा बह रही है यहां पे। ठीक है, जब इनका टर्मिनल चेंज करेंगे, यहां पॉजिटिव था अब यहां नेगेटिव करेंगे, यहां पॉजिटिव करेंगे तो डिफ्लेक्शन इधर दिखाती है। ठीक है, डिफ्लेक्शन इधर दिखाती है, यानी डिफ्लेक्शन चेंज करती है। ये स्प्रिंग है, यहां पर जाने के बाद रुक जाता है, यहां जाने के बाद रुकेगा, यानी कि वो दिखाएगा कि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो स्प्रिंग की क्या खासियत होती है कि वो पूरा
ऐंठ हो गया, यानी कि उसकी ऐंठन पूरी हो गई, ठीक है। अब वो उससे ज्यादा नहीं तन सकता। उसी तरीके से जब हम करंट इधर प्रवाहित करते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है इधर आता है। जब हम करंट इससे अपोजिट प्रवाहित करते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन इधर आता है, ठीक है। पर स्प्रिंग उतना ही तनता है जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है, उससे ज्यादा वो नहीं तन सकता, जिसके अंदर आपको दिख रहा है। और जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा था, ठीक है, कि स्प्रिंग जो उसके अंदर लगा हुआ है और वो किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमारा सिलेंडर है, इसी टाइप का सिलेंडर होता है, और जब ये इधर जाता है तो यहां डिफ्लेक्शन दिखाता है। जब इसके टर्मिनल चेंज करते हैं हम, जब इसके प्लस माइनस चेंज करते हैं तो ये इधर डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। देखिए आगे, जब करंट आई प्रवाहित होगी इधर से और इधर निकलेगी तो डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा। मान लेते हैं कि हमने 1 एम्पियर के लिए देखी, ठीक है। अब इसका टर्मिनल चेंज करते हैं, अब इसका टर्मिनल चेंज करते हैं हम। देखिए यहां से करंट प्रवाहित कर रहे हैं और यहां निकल रही है, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन इधर दिखाई देगा। 1 एम्पियर के लिए दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है। यहां इसका क्या होता है, 0। जब करंट प्रवाहित इधर से करते हैं तो इधर, इधर से करते हैं इधर, ठीक है, कि ये जब इस तरीके से घूमेगा स्प्रिंग तो इस तरीके से आएगा, ये 3 लाइन, ठीक है, ये पूरी कुंडली घूमेगी, ये 3 लाइन इधर आ गई, अब इधर आ गई तो इधर आ गई, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर देखो, यहां पर ये 3 लाइनें हैं तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पर काम करेगा, ठीक है। यहां आ गई ये 3 लाइनें तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पर काम करेगा, ठीक है। यहां आ गई ये 3 लाइनें तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पर काम करेगा। तो आप सोच रहे होगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र तो एक दूसरे को काट रहा होगा, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने ये बनाया, ठीक है, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से लंबवत इस पर है, ठीक है। तो इनका ये काम है कि इधर से घुसना इधर निकल जाना, इधर से घुसना इधर निकल जाना, इधर से घुसना सीधे निकल जाना, या इधर से घुसना इधर निकल जाना, इधर से घुसना इधर निकल जाना। इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस तरीके से कार्य करती हैं, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। और आपको यह भी समझ में आ रहा है कि प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है लंबवत है, इस कुंडली के इस तारों के लंबवत है, यानी कि ये कुंडली है 3 तारों वाली, उसके लंबवत है। देखिए आपको दिख रहा है 90 का एंगल बन रहा है, यहां आ रहा है तो यहां वाला ये चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, यहां आ रहा है तो यहां वाला ये चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। तो इन तीनों के कारण इस पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बल है वो 90 डिग्री में लग रहा है, ठीक है। तो हमारा टॉर्क बराबर NIAB sin 90। sin 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है, तो टॉर्क बराबर हमारा आएगा IAB, ठीक है। ये हमारा टॉर्क आया, सही है, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा होता है, जी स्प्रिंग है, जब हमारा 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की तो उसने कितनी ऐंठन की, उसकी ऐंठन कितनी थी, उसकी ऐंठन कितनी थी यहां तक आकर के उसका सीमित पॉइंट है, उसके बाद वो दोबारा वापस हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोई स्प्रिंग है, आप मानिए कोई स्प्रिंग है, अपनी क्षमता से ज्यादा ऐंठ नहीं कर सकता, नहीं तो वो टूट जाएगा, ठीक है। आप फोर्सली ऐंठ करवाएंगे या फोर्सली किसी चीज से कुछ करवाएंगे उसे तो वो टूट जाएगा, उसकी इतनी क्षमता होगी वो उतना ही ऐंठ कर सकता है, उतना ही इधर डिफ्लेक्शन दे सकता है। टॉर्क रीस्टोरिंग बराबर -K∅, ठीक है। अब माइनस क्यों लिया, माइनस एक बात बताइए कि ये घूम करके तो वापस यही आएगा ना, ठीक है। तो -K∅, इसी को हम बोलते हैं, ऐंठन कोण। इसको क्या बोलते हैं, ऐंठन कोण। यानी कि इन दोनों के बीच में जो कितना ऐंठन कोण बना
उसको उसको बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। इन दोनों की तुलना करेंगे, देखिए देखेंगे तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर लिखेंगे NiAB बराबर -K∅, ठीक है। आगे देखिए, जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर -K∅ बटे NaB, ठीक है, ये आएगा पूरी धारा, ये आई हमारी, ठीक है, धारा का मान, ठीक है। जब इन दोनों की तुलना की, ये ऐंठन कोण है और ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है, ये इस पर जो एंगल बन रहा है 90, तो ये टॉर्क हमारा 90 आया यहां पर, ठीक है। आगे देखिए, इस चीज को हम कुछ कहते हैं, इस चीज को हम G से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, G∅, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा धारामापी नियतांक, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इरेज करके इसकी लैंग्वेज लिखवा देते हैं, फिर आपका टॉपिक ये खत्म हो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है, देखिए चल कुंडली धारामापी, धारामापी यानी कि इसे कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर अंग्रेजी में, ठीक है। एक ऐसा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति, उसकी दिशा और तीव्रता मापने के काम आता है, ठीक है। मैंने आपके लिए क्या बताया कि हम टर्मिनल इनके चेंज कर दें, यानी कि टर्मिनल चेंज कर दें, जो पॉजिटिव था वो उसे नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव कर दें, तो ये क्या करता है, ये हमारी धारा को चेंज कर देता है, यानी कि डिफ्लेक्शन को चेंज कर देता है। पहले डिफ्लेक्शन इधर दे रहा था, उसके बाद इधर देने लगेगा, ठीक है, इसका काम ये होता है। और ऐसे ही हम धारा को बढ़ाते हैं तो इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, यहां 1 एम्पीयर दे रहा, यहां 2 देगा, यहां 3 देगा, यहां 4 देगा, ठीक है। तो धारा बढ़ाने पर इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कह रहा है फिर धारामापी का कार्य सिद्धांत क्या होता है, धारामापी मुख्य रूप से एक चुंबकीय क्षेत्र और धारा के प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। आपको पता है कि ये चुंबक है नॉर्थ, ये चुंबक है साउथ, यानी कि ये उत्तरी चुंबक है, ये दक्षिणी चुंबक है, इसके इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से लगे हुए हैं। और इन पर जो हमारी जो बैंड है, यानी कि ये कुंडली है, ये तार, 3 तारों की कुंडली है, ये 3 तार यहां पर 0 होगा तो डिफ्लेक्शन 0 होगा। फिर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबक के और इस धारा के जरिए ये डिफ्लेक्शन देगा, यहां होगा 1 एम्पियर, यहां हो गया 2 एम्पियर, यहां हो गया 3 एम्पियर, ठीक है। तो किसकी वजह से, यहां आ गया तो 2 एम्पियर आ गया, यहां आ गया तो 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो हमारी जो चुंबक है, चुंबक के बीच में और इस मतलब इसके बीच में, यानी कि इस कुंडली के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 का बना रहता है। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि देखिए यहां आ गई ये कुंडली तो यहां 3 बिल्कुल सेम टू सेम इसके 90 में, यहां आ गई ये कुंडली तो सेम टू सेम 90 में, यहां आ गई ये कुंडली तो सेम टू सेम 90 का कोण, ठीक है, सब जगह 90 का कोण बनाता है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करंट और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पर यह कार्य करता है, ठीक है। जब धारामापी की कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी होने के कारण विक्षेपित
देती है, ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, ठीक है, तो क्या करती है, विक्षेपित देती है। यहां धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण विक्षेपित देती है, यानी कि हमने 1 एम्पीयर धारा यहां प्रवाहित की तो ये डिफ्लेक्शन 1 एम्पीयर देगा। यहां 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो डिफ्लेक्शन 2 एम्पीयर देगा। यहां 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो डिफ्लेक्शन 3 एम्पीयर देगा, ठीक है। ये और एक चीज और है, यहां टर्मिनल चेंज करते हैं तो धारा इधर देने लगेगा, पर गैल्वेनोमीटर का हमारा जो मिड पॉइंट होता है 0, वो बीच में होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो धारा का जो पॉइंट है वो बीच में है, ठीक है, और हम उधर भी धारा माप सकते हैं, इधर भी धारा माप सकते हैं। इसका कारण होता है कि धारा मापने का कारण, इधर से हम पॉजिटिव टर्मिनल देते तो इधर करंट देता है, और इधर पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं तो इधर करंट देता है, ठीक है। हमारा धारा का मापने का ये तरीका है। फिर आगे आता है, धारा की तीव्रता जितनी अधिक होगी कुंडली विक्षेप उतना अधिक होगा, यानी कि हम धारा इसमें इतनी ही अधिक प्रभावित करेंगे, उतनी ही हमारी जो कुंडली है अधिक विक्षेपित प्रभावित करेगी, यानी अधिक विक्षेपित करेगी, ठीक है। उसी तरीके से जिसे पैमाने पर पढ़ा जा सकता है, यानी कि जिसे हम, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पैमाना किस तरीके से धारा को मतलब हलचल कर रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन दे रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा है कि पैमाना किस तरीके से डिफ्लेक्शन दे रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। तो हम पैमाने पर, मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही इस प्रैक्टिकल की मदद से, आपको जो प्रैक्टिकल कराया इस एक्सपेरिमेंट की मदद से बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही विद प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल टॉपिक कराने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।